अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ 52 इफ़ वन ऑफ देम इज़ -8 फाइंड द अदर। वो ये कह रहे हैं कि अगर दो इंटीजर्स का सम 52 हो, अगर उनमें से एक इंटीजर -18 हो तो हम दूसरा इंटीजर उसका क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ 52 इफ़ वन ऑफ देम इज़ -18 देन फाइंड द अदर। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीजर्स इज़ 52, वन इंटीजर क्या गिवन है -18, अदर इंटीजर आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था उसी तरह से लिखेंगे। अदर इंटीजर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीजर माइनस वन इंटीजर। तो सम ऑफ टू इंटीजर जो क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 52 और वन इंटीजर आपके पास है -18। इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। 52 माइनस माइनस प्लस 18। अब 52 और 18 को आप प्लस कर लें। 5, 6 और 7, 70 जो है इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज़ -160। अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करें तो -160 आए। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 8, अगर उनमें से एक 8 हो तो फाइंड द अदर, तो दूसरा आपने फाइंड करना है। चले आए इसको सॉल्व करते हैं। 7 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू -160। वन इंटीजर अगर आपके पास हो 8 तो दूसरा इंटीजर आपने बताना है कि क्या है। इसके लिए जो फार्मूला होगा अदर इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट है गिवन है। जब प्रोडक्ट गिवन हो तो दोनों नंबर्स को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स डिवाइडेड बाय वन इंटीजर। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन -160। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। इनको डिवाइड कर लेते हैं। 8 2 ज़र 60, तो आपके पास आ जाएगा -20 आंसर इस क्वेश्चन का। 8 जो है फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सब्ट्रैक्ट -20, कि इन दोनों के सम में से हमने -20 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ -5 एंड 20 मीन्स -5 और 28 को आपने प्लस करना है। अब 28 के साथ देखें प्लस का साइन है और -5 के साथ माइनस का है। तो प्लस माइनस आपके पास माइनस होता है, तो 28 में से 5 माइनस करेंगे 23 आएगा। 28 क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ प्लस का साइन है, तो 23 के साथ भी प्लस आएगा। अब उसने कहा था कि इन दोनों के सम में से हमने -20 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका सम, दो का सम आपके पास 23 आ गया। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 23 में से आपने -20 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 23 + 20 आपके पास आ जाएगा। सम करने के बाद 23 और 20 को 43, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -18 फ्रॉम -23। इन क्वेश्चंस की वजह स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन दोनों के सम में से आपने -23 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आपने -11 और -18 को प्लस कर लेना है, इनका सम कर लेना है, और फिर जो आएगा उसमें से आपने -23 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन में देखें कि आपने सम ऑफ -11 एंड -18, सबसे पहले इन दोनों इंटीजर्स को आपने प्लस करना है। -11 प्लस माइनस -18। अब दो नंबर्स के साथ माइनस है तो आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों इंटीजर्स को हम प्लस कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 29। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का। अब इस सम को आपने माइनस करना है -23 में से। तो नाउ सब्ट्रैक्ट -23 माइनस -29, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब +29 में से हम 23 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +6 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मल्टीप्लाई -17 बाय -1 इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17। वो कह रहे हैं कि -17 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है क्या वो -17 का नेगेटिव है या नहीं, मीन्स कि -17 का ऑपोजिट है या नहीं। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई -17 बाय -1। आपने -17 को इस तरह से लिखना है, मल्टीप्लाई बाय -1। जब माइनस माइनस प्लस 17 1 ज़र 17 आ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था कि जो आंसर है क्या ये -17 का ऑपोजिट है या नहीं है, नेगेटिव है या नहीं। तो जी ये -17 का नेगेटिव ही है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे यस। और इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं।